हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये आपके सिलेबस में है तो हम लोग को कवर करना है। सो यहाँ पे ये टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस आर डिफाइंड एज सर्टेन ऑपरेशंस ऑन रेगुलर लैंग्वेज विच आर गारंटीड टू प्रोड्यूस रेगुलर लैंग्वेज। यानी कि ये कह रहा है कि अगर वो सारे ऑपरेशंस जिससे अगर आप एक रेगुलर लैंग्वेज पे वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उन ऑपरेशंस का रिजल्ट भी आपको रेगुलर लैंग्वेज मिलता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहा गया है कि वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसके रेगुलरिटी को मेंटेन रखती हैं, यानी कि वो क्लोज्ड है। तो आगे क्या कह रहा है कि क्लोजर रेफर्स टू सम ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज रिजल्टिंग इन अ न्यू लैंग्वेज दैट इज ऑफ सेम टाइप ऑफ ओरिजिनली ऑपरेटेड दैट इज रेगुलर। यानी कि ये भी वही बात कर रहा है कि क्लोजर रेफर्स टू सम ऑपरेशंस, यानी कि क्लोजर उन ऑपरेशंस को रेफर करता है जिन ऑपरेशंस के परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट है वो भी हम लोग को रेगुलर लैंग्वेज ही देता है। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्लोजर हैं। सो देखिए, तो रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है, यानी कि अगर उन प्रॉपर्टीज़ को या उन ऑपरेशंस को हम लोग इस पे रेगुलर लैंग्वेजेस पे अप्लाई करें तो हम लोग का रिजल्ट जो है वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही रहेगा। रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, नहीं, इसको अगर आप लोग ऑपरेशंस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला है क्लीन क्लोजर, यानी कि क्लीन क्लोजर अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज का रिजल्ट भी रेगुलर ही रहेगा। सेकंड है पॉजिटिव क्लोजर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, POSITIV पॉजिटिव क्लोजर। थर्ड ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पे भी जो है रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है। फोर्थ है रिवर्स, रिवर्स ऑपरेशन पे भी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है लैंग्वेज की। देन यूनियन, देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड देन होमोमॉर्फिज्म। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिसके अंडर रेगुलर लैंग्वेज जो है वो क्लोज रहते हैं, यानी कि ये सारे ऑपरेशंस अगर रेगुलर लैंग्वेज पे हम लोग परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हम लोग का रेगुलर लैंग्वेज ही आएगा। सो अब डिस्कस करते हैं डिसीजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। डिसीजन प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे कि एक रेगुलर लैंग्वेज डिसाइड कर सकता है कि, या फिर एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि वो जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है कि नहीं। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ नॉन एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, देन मेंबरशिप एंड एट लास्ट इक्वलिटी। यानी कि अब इस पे डिस्कस करें तो देखिए ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे कि ये ऑटोमेटा डिसाइड कर सकता है कि ये जो लैंग्वेजेस वो एम्प्टी हैं कि नॉन एम्प्टी हैं, कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, कि कोई स्ट्रिंग उसका मेंबर है या नहीं, या क्या दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं। तो जैसे कि अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो देखिए एम्प्टीनेस अगर ये कह सकते हैं कि अगर, यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर हम लोग के मशीन में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, यानी कि वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये डिसाइड कर सकता है कि एम्प्टी है कि नहीं। सेकंड नॉन एम्प्टीनेस, अगर अगर हम लोग के मशीन में एक भी फाइनल स्टेट है, भले ही वो इनिशियल स्टेट ही क्यों ना फाइनल स्टेट हो, उस कंडीशन में ये कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये नॉन एम्प्टी है, ये कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेगा। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्टेट पे अगर लूप लगा हुआ है तो हम लोग को ये नहीं पता कि ये कितनी बार आएगा, यानी कि ये एक इनफाइनाइट है। यानी कि अगर लूप होता है तो ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि लैंग्वेज फाइनाइट है या नहीं। और अगर किसी डेटा में या फिर किसी स्टेट में या किसी डीएफए में लूप नहीं है तो वो जो है वो फाइनाइट है। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज़ बस यही बताना है कि नहीं हम लोग का लैंग्वेज एम्प्टी है कि नहीं, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। मेंबरशिप की बात करें तो ये प्रॉपर्टी ये डिसाइड करता है कि कोई एक स्ट्रिंग जो है वो किसी लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं, वो उस लैंग्वेज को बिलोंग करता है या नहीं। और इक्वलिटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि हम लोग के जो दो
फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इक्वल है, यानी अगर ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा और ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर ये सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हैं, सेम लैंग्वेज, देन जो है ये इक्वल कहलाएंगे, वरना ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रेगुलर लैंग्वेजेस की। एंड इसी के साथ अब हम लोग का जो यूनिट 2 है वो ख़त्म हो चुका है। मैं एक बार फिर सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, यूनिट 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड लैंग्वेजेस इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लीन स्टार थ्योरम, इक्विवेलेंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में और रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे करें। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस हम लोग कर चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ और रेगुलर लैंग्वेज एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज़ और रेगुलर लैंग्वेज हम लोग इसी वीडियो में कर रहे थे। और देन फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट्स, जो कि हम लोग यूनिट 1 में ये पढ़ चुके हैं, मिले एंड मूरे मशीन। क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा आता था और हम लोग उस समय फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस कर रहे थे। तो इसी के साथ आपका यूनिट 2 एकदम ओवर हो चुका है। और यूनिट 2 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सारे वीडियोस अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे 2 बार देखिए, उसे रिवर्स करके देखिए। लेकिन ये है कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ऑटोमेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो आपको बैक क्लियर करने की नौबत नहीं आएगी। सो अब थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे ग्रामर के बारे में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग।